क्या निबंध लिखते समय समझ नहीं आता कि उत्तर कहाँ से लिखें, कहाँ से स्टार्ट करें? क्या निबंध में एग्जाम में निबंध में नंबर कट जाते हैं? तो आज मैं इतनी आसान ट्रिक्स लेके आई हूँ कि आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से निबंध लिख सकते हैं और परीक्षा में पूरे नंबर ला सकते हो। आज हम सीखेंगे परिभाषा, प्रकार, ट्रिक्स, फॉर्मेट और उदाहरण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं निबंध होता क्या है, किसे कहते हैं। तो जब हम किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध और आसान भाषा में लिखते हैं तो वह निबंध होता है। उसकी परिभाषा समझते हैं। तो यहाँ पर किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध लिखना निबंध कहलाता है। किसी भी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध लिखना निबंध कहलाता है। अब निबंध में भाषा, आपकी जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। निबंध में क्या होना चाहिए? भाषा को सरल होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए और साफ। आपके जो शब्द हैं, आप जो भाषा लिख रहे हो, लैंग्वेज को बिल्कुल साफ होना चाहिए और क्रम के साथ लिखना चाहिए। अब समझते हैं निबंध के प्रकार। तो निबंध के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको बताए हुए हैं। निबंध के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्णनात्मक निबंध होता है और यहाँ पर अपना दूसरा है विचारात्मक, सामाजिक और घटनात्मक। जहाँ वर्णों के द्वारा कोई वर्ण किया गया है घटना को तो वो वर्णनात्मक होता है। जहाँ विचारों के द्वारा कोई घटना का या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने विचारों के द्वारा वर्णन किया है तो वह अपना विचारात्मक, और समाज के ऊपर अगर कोई टॉपिक है तो वह सामाजिक निबंध कहलाता है। जहाँ कोई घटना, जैसे न्यूज़पेपर में कोई घटना के बारे में बताते हैं, वह अपना घटनात्मक निबंध होता है। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर दिए हैं मैंने उदाहरण में कुछ आपको। मेरा विद्यालय है, तो ये क्या है? अपना वर्ण है। प्रदूषण के ऊपर कोई निबंध अपन लिखेंगे तो ये क्या होता है? विचारात्मक होता है। खेलों का महत्व, ये सामाजिक है, खेल सामाजिक के ऊपर आते हैं। और वृक्षों वाला होता है, वो अपना घटना के ऊपर होता है। ठीक है। अब सीखते हैं सबसे आसान सुपर ट्रिक्स, जिससे आपका पूरा जो निबंध है, सारा टॉपिक के ऊपर कैसे टाइटल वगैरह सब कुछ कैसे लिखना है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे और आप आसान तरीके से लिख भी सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना है? ट्रिक का नाम है TVMM ट्रिक। ठीक है, TVMM ट्रिक। टी का मतलब है आपको शीर्षक होता है, शीर्षक को सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले शीर्षक लिखना है, उसके बाद आपको भूमिका लिखना है, फिर मुख्य भाग लिखना है, उसके बाद उपसंहार यानी कि जो समाप्ति होती है वो लिखना है। आपको क्रम से और आसान भाषा के साथ सारी चीज़ों को लिखते जाना है। कैसे लिखूँगी इसके आपको मैं एक एग्जाम्पल भी दूँगी, जिससे आप बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पाओगे कि आपको कैसा लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट के लिए वही बताया है आपको। फर्स्ट नंबर डाल के आपको शीर्षक है, सेकंड में भूमिका और मुख्य भाग थर्ड में लिखना है, उपसंहार आपको फोर्थ नंबर में लिखना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको किस प्रकार से अपने एग्जाम में लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया जैसे मैंने आपको समझाया और मैंने बताया है, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, आपको सिर्फ 4 भाग सही लिख दिए अगर आपने, जो मैंने बताए हैं आपको, शीर्षक, भूमिका, मुख्य भाग, अगर ये चारों भाग आपने सही से लिख दिए हैं तो आपका एक शानदार निबंध बन के तैयार होने वाला है। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं? भूमिका को हमने, मान लीजिए हमारा निबंध किस टॉपिक पर है? वृक्षों का महत्व। वृक्षों के ऊपर हमने निबंध लिखा है। ठीक है। तो वृक्षों का तो ऊपर हमारा टॉपिक क्या है? वृक्षों के ऊपर निबंध लिखना है। तो शीर्षक को आपको इस प्रकार से अंडरलाइन करना है, इस प्रकार से लिखना है और अंडरलाइन करना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ही आपको वृक्षों का जो टॉपिक है, जिस भी वृक्षों के ऊपर है, पर्यावरण, प्रदूषण है, अपना मेरा विद्यालय है, जो भी आपका टॉपिक है उसको आपको इस तरीके से शीर्षक लिखना है और उसके नीचे आपको टॉपिक लिखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भूमिका डालनी है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आपको इस प्रकार से यहाँ पर भूमिका डालनी है, ठीक है। फिर नीचे की लाइन से आपको इधर से ऐसे लिखना है, वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार है, वे मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वृक्ष से हमें शुद्ध वायु क्या क्या मिलता है, वृक्षों से हमें मुख्य भूमिका में क्या क्या लिखना है कि जो टॉपिक अपना है उसमें क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि वृक्षों के बारे में लिखा है, तो हमने क्या लिखा है, वृक्ष हमें क्या क्या करते हैं कि अमूल्य उपहार होते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और हमें शुद्ध यानी कि जो ऑक्सीजन है वो भी प्रदान करते हैं, और क्या क्या करते हैं, और हमें लकड़ी भी देते हैं, ठीक है, और फल भी हमें देते हैं, और औषधियाँ भी हमें वृक्षों से यानी कि पेड़ों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट में आपको लिखना है मुख्य भाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको सरल भाषा में और बिना किसी बढ़ा के नहीं लिखना है। जैसा कि टॉपिक है उसी से रिलेटेड चीज़ों को लिखना है, अलग से भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मुख्य भाग में हमने क्या क्या लिखा है कि वृक्ष क्या है, यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, मैंने दिया है वृक्ष, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, वृक्षों के ऊपर है। तो वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, क्या करते हैं, वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, वे वर्षा लाने में सहायता करते हैं, और वृक्षों के कारण पृथ्वी पर हरियाली बनी रहती है। पशु पक्षियों को भी वृक्षों से आश्रय मिलता है, ठीक। और आगे है हमारा, आज के समय में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी क्या है, संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या करते हैं एग्जामिनर जो होते हैं, तो बीच की लाइन तो बहुत ही कम पढ़ते हैं। आप स्टार्टिंग में जो लिखते हो वो अच्छा होना चाहिए, और लास्ट में भी आपको अच्छा होना चाहिए। लास्ट है अपना उपसंहार, यानी कि जो लास्ट का टॉपिक है वो है समाप्ति उपसंहार, जिसको कैसे लिखना है आपको यहाँ पर देखो। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र होते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। इस प्रकार से आपको पूरा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अगर आपने जैसा मैंने बताया है पेपर में एग्जैक्टली पूरा ऐसे ही आपने लिख दिया है, तो आपको कोई भी एग्जामिनर हो वो खुश हो के आपको पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हाँ, कुछ मिस्टेक भी है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आपको उसमें लिखना है, ठीक है। उपसंहार, मुख्य भूमिका, शीर्षक वगैरह, और कठिन भाषा नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं लिखना है। और अब दूसरा है कि आपको कठिन भाषा बिल्कुल नहीं लिखना है। तीसरा नंबर है आपका कि आपको गलत वर्तनी नहीं लिखना है, आपको स्पष्ट साफ राइटिंग में लिखना है, ठीक है। और चौथा है आपका कि विषय से बाहर नहीं जाना है आपको। आपका जो टॉपिक है आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें पॉइंट लिखनी है, उसकी परिभाषा उसके वो जो भी वहाँ पर लाभ हानि उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है। पैराग्राफ ना बढ़ाना, मतलब कि आपको बढ़ा चढ़ाकर अपनी भाषा में आप लिख रहे हो, अपनी भाषा में लिखना चाहिए, अच्छा साफ लिखना चाहिए, और बढ़ाना नहीं चाहिए कि आप कुछ भी उसमें लिखो, या टॉपिक कुछ और है और आप उसमें कुछ और लिख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी गलती होती हैं, यहाँ से आपके नंबर कट जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, क्या क्या सीखा है, तो इसमें आपने आज सीखा है निबंध लेखन बिल्कुल भी आसान ट्रिक्स के साथ। अब आप किसी भी निबंध पर आसानी से अब आप क्या है किसी भी टॉपिक पर आसानी से ट्रिक्स की जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं उससे किसी भी टॉपिक पर आसानी से आप निबंध लिख सकते हो, और एग्ज़ाम में आपके पूरे नंबर भी आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं, और हमारी 30 डेज हिंदी ग्रामर सीरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे है 24।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।